प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। दोस्तों, इस समय हम नगर पालिका बड़कोट में मौजूद हैं। 6 महीने नगर पालिका को अध्यक्ष बने हुए हो गया है और तमाम जो नगर पालिका है उनमें काम हो रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं। तो आज हम बड़कोट में मौजूद हैं। नगर पालिका अध्यक्ष बड़कोट हमारे साथ विनोद डोभाल जी मौजूद हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे हम में जो विकास कार्य हुए हैं, जो योजनाएं चल रही हैं और जो नगर पालिका में अभी समय तत्कालीन जो समस्याएं उन पर हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ दूरदर्शन का। जी सर, पहला सवाल मेरा यह है कि आपने अभी तक आपका 6 महीने का कार्यकाल हो चुका है और किस प्रकार के आपने विकास कार्य नगर में पूर्ण किए हैं? सबसे पहले तो 7 फरवरी को हमारा बोर्ड का गठन हुआ था। तो सबसे पहले हमने उसमें जो हमारी नगर पालिका है, हमने उसके लिए एक डिटेल स्टडी रिपोर्ट तैयार करवाई है आईआईटी रुड़की से कि कैसे यहाँ पे जो कार्य होंगे कैसे वो दीर्घगामी सिद्ध होंगे और कैसे जो हमारे एरिया में जैसे आपदा के टाइम पे भूस्खलन होता है उसके रख रखाव कैसे, संरक्षण कैसे हो सकता है, नगर पालिका की आमदनी कैसे हो सकती है। फिर जो उन्होंने हमें डायरेक्शन दिए हैं उनकी रिपोर्ट आ गई है, काफ़ी टाइम हो गया है, मार्च लास्ट में आ गई थी। तो अब हम उन्हीं की जो रिपोर्ट है उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो भी योजनाएं हैं उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर बन रही है। पहले फेज में हमारा ये है कि पालिका में जितने भी वार्ड हैं, आप तो इस शहर में रहती हैं, किसी भी वार्ड में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, हर किसी को पैदल ही जाना होता है। और लोग जो घर वर बनाते हैं इनको बड़ी आमदनी में जितना मटेरियल कॉस्ट होता है उससे ज़्यादा लेबर और ढुलान की जो कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट, वो लोगों को देना पड़ता है। तो हमारी अपना ये मानना है और कुछ हद तक हम उसमें मतलब आप ये लेके चलिए कि 15% काम हम मतलब कनेक्टिविटी वाला कर चुके हैं। और धीरे धीरे आप जाएंगे तो देख सकते हैं ये लक्ष्मी नारायण मंदिर से एक रोड काफ़ी नीचे तक ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। बरसात की वजह से थोड़ा उसमें डिले हुआ और अक्टूबर नवंबर के आसपास तक हम उसे पौंटी पे जोड़ देंगे। और एक जो ये पिक्चर हॉल वाला गली है उसको भी हमने तहसील को जोड़ने के लिए एक वहाँ नीचे पौंटी रोड पे जोड़ने के लिए तैयार किया है। फिर अगले फेज में हम अपना ये जो ये वार्ड नंबर 7 है चक्कर गाँव, वहाँ से होते हुए ये आएगा आपका वार्ड नंबर 3 पे। और जो डाइट की बिल्डिंग है उससे हम रोड को बाहर करेंगे। पहले लोगों के पास रोड की अप्रोच होगी तो ही मेरा ये सोचना है कौन, फिर डेवलपमेंट और जो ड्रेनेज वगैरह है, साफ़ सफाई है, वो हम शहर की बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा एक हमारा पार्क स्वीकृत था बड़कोट गांव वार्ड नंबर 2 में रामलीला मैदान में, लेकिन वो पता नहीं किन कारणों की वजह से हो नहीं पा रहा था। उसका टेंडर हो चुका है और बरसात की वजह से उन्होंने काम स्टार्ट नहीं करा। तो उन लोगों से बातचीत हुई थी तो 5 तारीख को वो लोग वहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे। और एक हमारा दूसरा एक रजत जयंती पार्क का भी प्रस्तावित है, वो शासन पे लंबित है और अगर शासन उसे हफ्ते 10 दिन में शायद करेगा तो एक रजत जयंती पार्क हम शहर को देंगे। और आगे हमने ये सोचा है कि क्योंकि बड़कोट में कोई आमदनी का ऐसा स्रोत तो नहीं है, कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन यहाँ टूरिस्ट बड़ी तादाद में आता है, लेकिन वो सिर्फ आता है नाइट स्टे के लिए और क्योंकि उसको कुछ है नहीं शहर में घूमने फिरने के लिए। तो हमारे पास एक चंद्रेश्वर मंदिर है और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का तो लोग कर ही रहे हैं अपने से, एक हम सोच रहे हैं कि ये चंद्रेश्वर मंदिर को आने वाले समय में इसको ठीक से बनाया जाए। और दूसरा जो नीचे पार्क है वहाँ पर हम एक कमर्शियल जोन तैयार करेंगे आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, जिससे कि नगर पालिका की कुछ आमदनी हो पाए। और क्योंकि वो पार्क काफ़ी उसकी कॉस्ट है तो उस पार्क का फिर संरक्षण हो पाए, उस जो आमदनी होगी। तो और एक वहाँ पे कंपनी गार्डन के उस पर हम एक वहाँ आर्टिफिशियल एक बच्चों के लिए और यंगस्टर के लिए डेवलप करेंगे, एक ओल्ड एज कैफ़े, एक क्लॉक टावर और सेल्फी पॉइंट, इस टाइप का हम वहाँ डेवलप करेंगे, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। तो ये सारी चीज़ें हैं जैसे जैसे हमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है जिस जिस जगह, तो वो सब हम कर रहे हैं। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आप पर्यटन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं आमदनी बढ़ाने के लिए, तो मेरे दिमाग में आई एक बात कि जो तिलाड़ी शहीद स्थल है वो भी पर्यटन के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्थल है, उसके लिए आप क्या कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल, मेरे से वो छूट गया था, बल्कि मेरे ख्याल से फ्राइडे या थर्सडे में, कल या परसों में, हम ऑलरेडी शासन को उसके डीपीआर बनाने के लिए, क्योंकि
वो कोई छोटी योजना नहीं है, बड़ी योजना है। तो हमने वहाँ पे शासन को बोला है कि उसके संरक्षण के लिए, रख रखाव बचाव के लिए एक आरसीसी वाल, और फिर उसके बाद उसमें तकरीबन 15 फीट, मतलब आरसीसी वाल तो 1 आध फीट की होती है, फिर हम उसके पीछे आरबीएम डाल के और फिर वो ड्राई वॉल डालेंगे ताकि उसकी स्ट्रेंथ भी बनी है। फिर चाहे कितना भी मतलब बाढ़ आएगी कभी, क्योंकि यमुनोत्री में झील बनती रहती है, तो फिर वो हमेशा मतलब फिर कभी मेरे को नहीं लगता कि अगर हम इस योजना को कर पाते हैं तो तिलाड़ी को फिर कभी कोई खतरा होगा। और जो वो वाल का टॉप होगा उसे हम रिवर फ्रंट की तरह यूज करेंगे, और वहाँ पे हम एक यमुना आरती का भी स्थल बनाएंगे ताकि लोग रोज़ वहाँ घूमने जाएं और आरती वारती करें, और जो तिलाड़ी शहीद स्थल है उसको भी देखेंगे। फिर वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में ज़मीन है, और फिर उस ज़मीन पे देखेंगे जैसे स्टेडियम वगैरह है, पर पहले उस ज़मीन को बचाने के लिए हमें वहाँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और ऐसा प्रोटेक्शन तो बहुत बार ही हुआ है, लेकिन हम सिंगल टाइम सेटलमेंट वाला काम करेंगे कि फिर आगे वाले लोग उसके लिए परेशान ना रहें। जी, जो आपने ये सारी योजनाएं बताई हैं कि कितने टाइम का आप इसमें क्या योजना है आपकी, कितने टाइम में ये देखिए, पूर्ण? कनेक्टिविटी की तो जहाँ तक बात है कि तो हमारे को जो 15वें बिट का पैसा मिलता है वो हम उसमें धीरे धीरे कर लेंगे अब, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा मिलता नहीं है। काफ़ी पैसा हमारा सैलरी में और साफ़ सफाई में चले जाता है। उसके बाद जितना भी मिलता है पैसा वो हम पहले कनेक्टिविटी पे लगाएंगे, तो कनेक्टिविटी का काम तो हम कर लेंगे, जो सीधी सी बात है। और रही जो तिलाड़ी का प्रोटेक्शन के लिए है, हमने शासन को उसके डीपीआर के लिए अभी लिखा है। आने वाले टाइम पे अगर हमें डीपीआर बनाने की स्वीकृति मिलती है तो फिर उसका पैसा जैसे शासन से सेंक्शन होगा वो शासन के ऊपर, वो हमारे पास सीधा सा रीज़न है कि हमारे पास उतना फंड नहीं है उसको। जी सर, कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं तो वार्ड नंबर 2 जो दोबाटा से ऊपर के कुछ आपकी बस्तियां हैं नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनकी भी काफ़ी टाइम से शिकायतें आ रही है कि मार्ग भी वहां पर और रोड का भी कुछ। देखिए, पता ही है, जो तो उनके संपर्क मार्ग हैं जो पैदल वैदल के, उसमें तो जो चला आ रहा है तो चला आ रहा है, उसको हम करेंगे भी तो नहीं होगा। रही उनकी जो रोड की मांग है वो ऑलरेडी आप पता करिए, उनका उसका सर्वे हो चुका है, और वो आगे सुरंग के आसपास से निकल के और वो आपका छटांगा जो 2 नंबर वार्ड है, उन्हीं का ही वार्ड है, वहाँ पे जाके निकलेगी। मेरे ख्याल से उसमें निशान उशान ऑलरेडी लग चुके हैं। जो पैदल मार्ग है सर उसका क्या? पैदल मार्ग के लिए अभी इतना रुपया नहीं है, पहले हम कनेक्टिविटी एटलीस्ट उनके पास जाने के लिए है। अब वो टूटा फूटा नहीं है, मतलब उसमें ये है कि वो मतलब जैसे आरसीसी नहीं होगा या टाइल्स नहीं होगी, तो फिलहाल उनके पास आने जाने के लिए तो है मार्ग। तो पहले जिन जगह पे नहीं है पहुंच मार्ग प्रॉपर रोड का, पहले हम वो काम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। जी, अगर हम बात करें आपके साथ चुनावी टाइम से ये युवा वर्ग बहुत ज़्यादा अच्छे से जुड़ा हुआ है, आपसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें उनकी हैं, तो उनके लिए जैसे शिक्षा के लिए, उनके लिए रोज़गार के लिए या व्यावसायिक शिक्षा के लिए आपकी क्या कुछ अभी योजनाएं? देखो, रोजगार को लेके तो ये मैंने आपको बताया, जो हम नीचे बनाएंगे कमर्शियल जोन और पार्किंग जोन बनाएंगे और पार्क बनाएंगे, और हम उसको इस तरह से डेवलप करेंगे कि जो भी टूरिस्ट आता है वो कम से कम 1 घंटा वहाँ अपना स्पेंड करें। कैफ़े वफ़े, स्विमिंग पूल, आर्टिफिशियल लेक जो बनाएंगे, और फिर जो उसके चारों तरफ की बाउंड्री होगी, हमारे आसपास में जितने भी हमारे बहुत अच्छे मंदिर हैं, हमारा जो मंदिरों का या घरों का आर्किटेक्चर है वो काफ़ी पॉपुलर है, लोग उसे देखना भी चाहते हैं। और छोटे जो ट्रैक हैं हम उन सब का एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो धीरे धीरे फिर कुछ, मतलब यही एक पर्यटन ही यहाँ पे रोजगार का एक साधन है। दूसरा, हमने अपने बोर्ड मीटिंग में जो लैंड है बड़कोट की, उसमें 143 का प्रस्ताव रखा था, और हमने कह दिया है मतलब उनको, उप जिलाधिकारी को, कि क्योंकि नगर क्षेत्र होने से अब इसका कृषि होने का कोई वजूद नहीं होता, और ऐसे कोई धारा भी है शासन की कि ये उस दिन अकृषि घोषित हो जाएगी जब ये नगर पालिका या नगर पंचायत में सम्मिलित होती है। जी, शिक्षा की बात हम करेंगे। शिक्षा के लिए आप नगर पालिका में क्या कुछ अभी कर रहे हैं? और जो एक बात और है, डिग्री कॉलेज से हमारे पास सूचना आई थी कि वहाँ पर भी काफ़ी टाइम से बच्चों की मांग रही है कि वो वहाँ पर बस का कोई इंतज़ाम किया जाए, तो उसके लिए आपकी क्या अभी का कितना ध्यान आपका? मैं आपको बता, ये पिछली दिशा मीटिंग जो हुई थी उत्तरकाशी में, जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में और अध्यक्ष उसमें सांसद महोदय थी,
तो हमने उनको भी क्या पाया, क्योंकि एक बस काफ़ी कॉस्टली होती है, फिर उसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी होती है। फिर हमने सांसद महोदय से बात करी कि आप हमें बस दे दीजिए और उसका मेंटेनेंस हम कर लेंगे नगर पालिका। तो अभी लगे कि हंस फाउंडेशन से भी बीच में बात हुई थी, उन्होंने बोल भी दिया था, लेकिन अभी हंस फाउंडेशन ही शायद कुछ बैक कर गया है सारी जगह से, जो उसके वो थी फंडिंग वंडिंग, वो पता नहीं क्या रीजन होगा उनका, वो अपना है। बस के लिए तो देखें हम लगे हैं, कहीं से मिल जाए हमको बस। और दूसरा, पहले भी मैंने उस कॉलेज के लिए काफ़ी कुछ किया है अपने निजी संसाधनों से, और ऐसा कुछ होगा कभी कॉलेज के लिए करना होगा तो हम करेंगे। दूसरा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेके हम सोचते हैं भविष्य में, बस हमारे पास जगह नहीं है उसके लिए उपलब्ध। तो अगर हम उस जगह को बना पाएँ, जिन्हें हम कमर्शियल जोन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्क वार्क भी रहेगा उधर पे, तो लाइब्रेरी रहेगी पार्क, अगर हम वहाँ कर पाए तो हम देखेंगे उसे। जी। जगह की है, अगर हमें कल कोई जगह दे दें तो हम उसको 1 महीने के अंदर मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू कर देंगे। तो बहुत अच्छा प्रयास आपका ये रहेगा शिक्षा के प्रति और युवाओं के प्रति। अगर हम बड़कोट में जाम की बात करें तो जाम की समस्या भी काफ़ी टाइम से चल रही है, तो उस पर आपका क्या ध्यान गया, कितना ध्यान गया और क्या कुछ आपकी योजनाएं उसको मैं लेकर आपको के? क्योंकि आप देखिए, जो भी राइट साइड मतलब NH, अगर हम अभी टूवर्ड्स देहरादून देखते हैं तो राइट साइड में मैक्सिमम पॉपुलेशन है बड़कोट की, और हर किसी को या तो देहरादून की तरफ जाना है या फिर आपको यमुनोत्री या उत्तरकाशी की तरह जाना है। तो हमारा यही सोच है कि जैसे हमने ये वाली रोड डेवलप करी और ITI वाली डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि यही दो मतलब मेन रोड है, इन्हीं से ही कनेक्टिविटी है सबकी। तो जो लोगों को नौगांव, पुरोला, देहरादून जाना है तो वो NH पे ना आके अपना बाईपास पकड़ के निकल सकता है। और ऐसे ITI के गली के जो लोग हैं उधर पे 5 नंबर 6 नंबर वार्ड के, वो भी अपना वो रोड पकड़ के सीधा शहर से बाहर निकल सकते हैं। तो काफ़ी हद तक तो जो हम सोच सकते थे अपने उससे, वो ये है। दूसरा, NH को जो DPR बनाया था, हमने उसको NOC देने से मना कर दिया है। और क्योंकि नगर पालिका के क्षेत्र है, इसके जो स्वामित्व है ज़मीन का, पूरा नगर पालिका का है। तो हमने उन्हें बोला है कि आप ऐसा ही रोड बनाएंगे जैसे बना रहे हैं, तो उसको बना के कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो ठीक है जैसे चल रहा है। तो फिर हमने उनको बोला कि जो आप बनाएंगे, एक तो हमें बीच में डिवाइडर चाहिए, जो चौराहे तिराहे हैं उनकी हमें जगह चाहिए। और जो डिवाइडर हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि जो लाइट के पोल हो गए हैं, हाँ, थोड़ा सा ग्रीनरी हम उसमें डेवलप करेंगे, और इसके लिए हमें चाहिए तिराया चौराहे की जगह हमें चाहिए। रोड के दोनों तरफ हमें फुटपाथ और बैरिकेटिंग और ड्रेनेज चाहिए। तो शायद काफ़ी टाइम से अब सुनाई नहीं दे रहा है, NH कुछ कर रहा है इस पे, तो हो सकता है वो दोबारा से अपना DPR बना रहा हो, और उम्मीद है कि वो DPR बनाएंगे। जी। अब बाईपास की आप बात करें तो बाईपास का कॉलेज से जुड़ता हुआ एक मुद्दा है, जो डांडा गांव से टटाव तक का एक पुल है। तो अगर बाईपास बनता है तो बड़कोट का जो बाईपास, उसके लिए तो हम ऐसा जो पुल है बेसिकली वो बन जाता कब का। वो जियोग्राफी वालों ने वो क्या कहते हैं कि जियोलॉजी वालों ने वो बेसिकली उसको जो रिपोर्ट है वो उनके हिसाब से वहाँ पे नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे नदी का स्पैन काफ़ी बड़ा है और बीच में पिलर डालना उनका कहने का जो है वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। तो लेकिन हम उसके लिए सोचते हैं कि जो, क्योंकि हम कनेक्टिविटी तो दे ही रहे हैं, हमारा फ्यूचर में प्लान है कि ये बड़कोट गांव वार्ड नंबर 1 से भी हम कनेक्टिविटी तिलाड़ी सहित का दें, तो तिलाड़ी सहित स्थल का दें। हम सोचते हैं फ्यूचर में कि एक रोड क्यों ना वहाँ से और टटाव पे डाली जाए, उसकी डिस्टेंस मुश्किल से 1 किलोमीटर के आसपास रहेगी शहीद स्थल से टटाव पुल की। तो बच्चों को ये सारी डिस्टेंस मेरे ख्याल से मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर में कॉलेज उनका मतलब हो जाएगा, और आज की डेट में उन्हें तकरीबन 10 किलोमीटर शायद चलना पड़ता है। जी। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि युवा वर्ग है, बच्चों के लिए आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं इस समय, क्योंकि बच्चों से भी काफ़ी लोगों से सुनने को मिला है आप खेल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बच्चों को आप खेल सामग्री प्रदान कर रहे हैं, तो क्या कुछ पहल है आपकी इसके पीछे? खेल के लिए तो हमारा सिर्फ ये है कि बच्चे मतलब कहीं अंदर, क्योंकि बचपन ऐसा होता है 20 साल तक के नीचे बच्चों का कि वो भटकता है थोड़ा सा, तो हमारा ये है हम उनको सिर्फ इसलिए वो देते हैं यहाँ पे कि मतलब वो उनमें भटकाव ना आए, वो अपना स्कूल से आए तो कम से कम उनके पास कोई खेलने का सामान रहेगा तो अपना खेल कूद करें। और फ्यूचर में मैंने आपको बताया है कि जो नीचे तिलाड़ी शहीद स्थल से काफ़ी बड़ी लैंड है वहाँ पे, तो अगर हम उसमें उसका प्रोटेक्शन करने में हम सक्सेस रहे तो फिर हम वहाँ पे स्टेडियम बना के बच्चों को देंगे।
जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर अंत में आप हमारे दर्शकों को, नगर पालिका के वासियों को आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप। मेरा नगर पालिका की वासियों को एक संदेश है कि एक तो हर किसी को अपने घर आसपास में कुछ ना कुछ पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। दूसरा ये कि साफ़ सफाई की तरफ मतलब उनका थोड़ा सा अगर लोग हमें सहयोग करेंगे